तो जब भी किसी की किडनैपिंग होती है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो किडनैप हुआ हुआ व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके जिंदा मिलने की उम्मीदें बहुत ही कम होती हैं। इसलिए किडनैपिंग के जो केस होते हैं, सबसे पहले पुलिस उस किडनैपिंग के केस में अदर केसों के मुकाबले सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि हमसे ज्यादा पुलिस को ज्यादा अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है ये काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो जो व्यक्ति किडनैप हुआ है उसके जिंदा मिलने की उम्मीदें बहुत ही कम होती हैं। और इस बीच में अगर ये किडनैपिंग का मामला न्यूज चैनल पर या पेपरों की सुर्खियां बटोर लेता है तो फिर जो व्यक्ति किडनैप हुआ है उसके मिलने के चांसेस 0.001% यानी कि ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि जिंदा एक मरे हुए व्यक्ति को संभाल के रखना तो आसान, मगर किसी जिंदा व्यक्ति को किडनैप करके ज्यादा समय तक रखना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की जो कहानी है इसे आप पूरा लास्ट तक सुन के जाइए, क्योंकि लास्ट में आपको ये कहानी बहुत ज्यादा गुदगुदाएगी और हंसाएगी भी। और कहानी बिल्कुल रियल है, ग्वालियर की है और जस्ट 2 दिनों पहले की है। आपने किसी न्यूज चैनल पर इस कहानी को इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि न्यूज चैनल वाले भी ये जानते हैं कि हमारे लिए तो एक ये खबर है, मगर ये अगर ये खबर है अगर सुर्खियां बटोरेगी तो जो व्यक्ति किडनैप हुआ है उसकी जान पर आने वाली है। तो ये खबर चालू होती है ग्वालियर से। ग्वालियर में जो तारीख होती है 13 फरवरी, मीन्स गुरुवार, 13 फरवरी 2025 गुरुवार का समय था। एक बच्चा होता है 6 साल का, जिसका की नाम है शिवम। वो डेली बेसिस अपने स्कूल जाता है, सुबह 8 बजे का टाइम होता है उसका स्कूल का। और जो स्कूल से पर जाता है वो एक बस के थ्रू जाता है, जो स्कूल की निजी बसें होती है उसके थ्रू। और घर से उस बस तक डेली उसकी माँ जो होती है वो उसे छोड़ने के लिए जाती है। मगर सोमवार से लेकर सोमवार को वो स्कूल नहीं गया, उसके अलावा 2 दिन और उसने स्कूल की गैप कर दी। टोटल 4 दिन की उसकी, और संडे की तो छुट्टी होती है। 4 दिन की गैप हो जाने के बाद में वो गुरुवार मीन्स थर्सडे को अपने स्कूल के लिए घर से निकलता है सुबह 8 बजे उसकी माँ के साथ में ही। और घर से बस 2 मिनट की दूरी पर उसकी बस आने वाली होती है, और बस के लिए वो जैसे ही जा रहे होते हैं माँ और बेटे, पीछे से एक नकाबपोश आता है। नकाबपोश उस बच्चे को उठाता है और बच्चे की उम्र सिर्फ 6 साल। और उसके जस्ट आगे एक गाड़ी, बाइक पर एक बाइक स्टार्ट थी, बाइक पर बैठता और उसे लेकर वो भाग जाते हैं। लोगों को समझने में समय नहीं लगता है कि इसकी किडनैपिंग हुई है, और उसकी माँ भी उस गाड़ी के पीछे भागती, मगर एक पैदल कदम और गाड़ी की स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ज्यादा दूर तक वो भाग नहीं पाती है। इसी बीच में एक कोई व्यक्ति होता है, वो पुलिस को खबर कर देता है और पुलिस भी 10 मिनट पे मौके में पहुंच जाती है। और मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो पुलिस का हथियार होता है वहां का सीसीटीवी कैमरे को खंगालना। तो वहां पर क्लियर दिखता है कि 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति जो पीछे से आया है उसने उसको शिवम को उठाया, और दूसरा बाइक पर चालू करके रेडी कंडीशन में खड़ा हुआ और लेके उसे भाग जाते हैं। अब जो शिवम के पिता होते हैं वो एक पेशे से शुगर व्यापारी होते हैं, तो उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाती है कोई उनका दुश्मन है या किसी से उनसे अभी अ, कोई झगड़े हुए हैं। फिलहाल के समय में तो वो बोलते हैं मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है और मेरा किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ है। फिर एक बात और निकल के सामने आती है कि जो शिवम के पिता है कारखाने में अधिकतर होते हैं, तो उनके मजदूरों को थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, मगर उस तरफ भी पुलिस का ध्यान गया, मगर वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। अब इसी बीच में क्या होता है कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है जिसे पुलिस खंगाल रही थी, उसके जस्ट 2 से 3 दिन पहले के भी फुटेज देखे जाते हैं जब ये शिवम स्कूल में जाता है। तो वहां पर एक चीज देखी जाती है कि जब भी वो स्कूल जा रहा था पिछले 3 से 4 दिनों से, जब उसकी छुट्टी नहीं थी उसके पहले से, तो 2 लोग गाड़ी पर आते हैं, उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होता है और सिंपल सा उसे देखते और निकल जाते हैं। अब जिस दिन शिवम की जो किडनैपिंग होने वाली होती है उस दिन भी सेम सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है। तो 2 बच्चे पहले ऑलरेडी उस रास्ते से निकले, उन्हें उन किडनैपरों ने कुछ नहीं किया, मगर जैसे ही शिवम उस जगह पर आया तो उसे उठाते हैं और गाड़ी पर लेकर चले जाते हैं। मीन्स वो
जो पहले सीसीटीवी कैमरे में आए थे वो लोग रेकी कर रहे थे और ये शिवम को ही लेकर जाने वाले थे। अब शिवम के पिता का जो था कारोबार काफी अच्छा था, पुलिस को ये समझने में समय नहीं लगा कि ये किडनैपिंग का मामला, और किडनैपिंग के मामले में जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो किडनैप हुआ व्यक्ति है उसकी लाइफ कम होती जाती है, क्योंकि वहां पर एक खतरा खतरा ये होता है कि किसी जिन मरे हुए इंसान को भी आप संभाल सकते हैं, निर्जीव चीज को संभाल सकते हैं, मगर जो किडनैप हुआ व्यक्ति शोर मचा दे, आसपास से कोई आ जाए तो उसमें फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो ग्वालियर पुलिस होती है एक काबिले तारीफ एक काम करती, जितने भी ग्वालियर से निकलने वाले सराउंडिंग एरिया होते जिस तरफ वो बाइक गई थी सभी पर नाकेबंदी कर देती है। नाकेबंदी कर लेने के बाद में अ, दूसरा जब उसके बाद में और भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो वो जो बाइक होती है, बाइक कहाँ जाती है, चंबल के एरिया में जाती है। चंबल के एरिया में जाती है तो वो थोड़ा सा पुलिस के कान खड़े होते हैं, क्योंकि चंबल के पास में एक जगह होती है मुरैना। मुरैना में एक गैंग होता है पकड़वा गैंग। पकड़वा गैंग क्या होता है कि सपोज करिए मैंने किसी की किडनैपिंग की है या तो किसी पर्सन ने किसी की किडनैपिंग की है, अगर वो रैंसम मीन्स फिरौती नहीं वसूल पा रहा है तो वो क्या करेगा, पकड़वा ग्रुप को उसे बेच देगा। जितने में भी डीलिंग होती है 1 लाख 2 लाख में, और बता भी देगा कि मतलब इसके पास में इतना पैसा मिल जाएगा। अब वो व्यक्ति भी अगर वो पकड़वा ग्रुप का वो व्यक्ति भी अगर रैंसम फिरौती नहीं वसूल पा रहा तो वो तीसरे व्यक्ति को बेचेगा। इस तरीके से जो किडनैप हुआ व्यक्ति है कंटिन्यू बिकता जाता है, और कब तक बिकेगा वो व्यक्ति, जब तक उसकी फिरौती की जो अमाउंट है वो ना आ जाए। तो पुलिस के कान खड़े होते हैं। अब इसी के बीच में पुलिस को एक सुराग मिलता है कि 2 हिस्ट्री सीटर हैं, जिनका एक, क्योंकि सारे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे जहां जहां से वो बाइक गई थी वो देखे गए, तो 2 जगहों पर उनके चेहरे बिल्कुल क्लियर आ गए। तो ये दोनों क्लियर आने के बाद में उनकी जो चेकिंग हुई चेहरे का, जो उनकी पुलिस की जो भी एक टीम होती है, जो भी उनके तरीके होते हैं चेहरे को पहचानने के, तो 2 हिस्ट्री सीटर इसमें निकलते हैं। अब उन हिस्ट्री शीटरों के घर पर जाके देखा जाता है तो वो 2 लोग घर पे नहीं थे, और मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता है तो मोबाइल भी जो था बंद था, और लास्ट लोकेशन जो आ रही थी मोबाइल की वो आ रही थी मुरैना की। अब मुरैना के जितने भी रास्ते थे उन सभी पर भी पुलिस जो होती है नाकेबंदी करती है। नाकेबंदी करने के बाद में सुराग तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वो जो हिस्ट्री सीटर थे, जो किडनैपर थे, वो उस एरिया से अच्छे से वाकिफ थे, तो बीच में से जो पगडंडियों वाला रास्ता होता है वहां से निकल जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, ऐसे करते करते पुलिस के हाथ में कुछ लग नहीं रहा था, किडनैपिंग हुए को 15 घंटे हो चुके थे। अब ये जो रात बीतती है, जाहिर सी बात है किसी का बच्चा गया है तो उसके लिए वो रात कितनी भारी होगी, वो सो तो रहा नहीं होगा घर पे। तो उसी बीच में क्या होता है, मुरैना के एक रास्ते से एक जो ई रिक्शा जो ऑटो होती है वो वहां से निकल रही होती है, तो ऑटो ड्राइवर को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। आवाज आने के बाद में वो पास में जाकर अपनी टॉर्च से देखता है, तो बच्चे के ऊपर वो लाइट करता है, और उस बच्चे को पहचानने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता है। वो समझ जाता है कि ग्वालियर से जो किडनैप हुआ है बच्चा ये वही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उसके जो फोटो थे वो न्यूज़ थी वो वायरल हो रही थी, उसके पेरेंट्स ने भी करी थी और पुलिस ने भी करी थी। तो वो समझ जाता है। अब वो जो ऑटो ड्राइवर था उसे भी उसे देखकर डर लग रहा था कि मैं अगर इसको साथ में ले जाऊं और पुलिस ने कभी देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस समझे कि मैंने ही इसे किडनैप किया। मगर उससे उस कंडीशन में भी वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो बुरी तरीके से रो रहा था और मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। तो फिर क्या होता है कि जो ऑटो ड्राइवर होता है वो उसे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले गया, मगर अपने गांव का जो सरपंच होता है उसके घर पर जरूर ले गया, क्योंकि सरपंचों का जो होता है नेटवर्क काफी बड़ा होता है। नेटवर्क बड़ा होने के बाद में वो सरपंच के घर पर जाता है, नॉक करता है और पूरी कहानी बताता है। और सरपंच ने भी इत्तेफाक से वो पूरी न्यूज सुन रखी थी कि ग्वालियर में एक बच्चा है, ये किडनैप हुआ, उसका फोटो भी वहां पर सोशल मीडिया पर उसने देख रखा है। सबसे पहले तो बच्चे को लेते हैं, जो सरपंच है लेता है, उसके बाद में उसे कुछ खाने के लिए देता है। और उसके इत्तेफाक से जो बच्चा था उसे अपनी माँ का मोबाइल नंबर पता था, तो उसी से ही मोबाइल नंबर लेते हैं, उसकी माँ को फोन लगाया जाता है, और फिर उसकी माँ जैसे ही अब घर पे रिंग बजती है तो 2 तरीके की वहां पर रिंग होती है। एक तो होती है खुशी की, एक होती है गम की, चाहे पता नहीं कैसी खबर आए। तो जैसे ही घर पर रिंग बजती है और उसकी माँ फोन उठाती है, वो पहली जो आवाज होती है सरपंच की होती है। सरपंच बोलता है उसकी माँ को, जो शिवम होता है उसकी माँ को बोलता है कि लो अपने बच्चे से बात करो। अब जैसे ही माँ कुछ आगे बोलने वाली होती है इतनी में शिवम की आवाज आ जाती है, और वो
जितने भी लोग आसपास में बैठे हुए थे उनके अनुसार कि बस उसकी माँ जो बेहोश होने वाली थी उससे बची। उसके बाद में उसने उसके पिताजी से बात किया सरपंच ने, और पूरा अपना गांव और उसका एड्रेस दिया। और उसके लिए वहां पर एड्रेस देने के बाद वो घर से निकल रहे थे, इतने में जो सरपंच था उसने पुलिस को भी खबर कर दी थी। और पुलिस जो थी, ग्वालियर पुलिस की एक टीम मुरैना में भी उन्होंने भेज रखी, क्योंकि लास्ट लोकेशन मुरैना की आ रही थी। तो घर वाले नहीं पहुंचे उससे पहले, तो पुलिस वहां पर पहुंच गई और उससे जो शिवम है उसे उनके माँ बाप के हवाले किया गया। अब किडनैपर कौन थे ये तो अभी तक पता नहीं चला है, मगर सबसे अच्छी खबर ये थी कि जो शिवम है सकुशल उसके घर पहुंच चुका है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया कि किडनैपिंग में टाइम बढ़ता जाता है, तो जो व्यक्ति किडनैप हुआ उसके जिंदा मिलने की उम्मीदें बहुत कम होती है। अगर कभी आपके सामने भी ऐसा कोई किडनैपिंग का केस आए तो सोशल मीडिया पे तुरंत वीडियो बनाकर उसका अपलोड ना करें, क्योंकि इसके आपके एक अपलोड करने से, एक न्यूज वायरल होने से जो व्यक्ति किडनैप हुआ है उसकी जान पर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। क्योंकि इसमें किडनैपर जो होता है घबरा जाता है, और घबरा जाने के बाद में सबसे पहले जिसे किडनैप किया है उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।